बच्चों, आज हम लोग मेंडल के तृतीय नियम को समझेंगे। मेंडल के तृतीय नियम को स्वतंत्र अपभ्यूहन का नियम भी कहते हैं और यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार जब हम दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण या क्रॉस कराते हैं तो जो ये लक्षण होते हैं ये पृथक होकर जनक पीढ़ी के किसी भी लक्षण के साथ संयोग करते हैं। इसे प्रयोग द्वारा हम और समझेंगे। बच्चों, इसके लिए हम लोग दो विपरीत लक्षण लेते हैं। जैसे मटर के बीज का हमने पीला और गोल लक्षण लिया जो प्रभावी है, जिसे हमने कैपिटल में लिखा है, और उसी के साथ विपरीत लक्षण हरा और झुर्रीदार बीज लिया जो अप्रभावी है, यानी प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देगा। तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा और प्रथम पीढ़ी में हमको सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होंगे, यानी सभी गोल और पीले रंग वाले पीले और गोल बीज वाले पौधे हमें मटर के प्राप्त होंगे। लेकिन इनमें अप्रभावी लक्षण भी रहेगा जो प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देगा। अब जब इनका हम स्वपरागण कराएंगे तो हमको 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं, यानी पीला, गोल, पीला और झुर्रीदार, या हरा, गोल, या हरा या झुर्रीदार पौधे वाला युग्मक। अब इनमें से कोई भी एक युग्मक यदि इन चारों के साथ संकरण करेगा या ये चारों के साथ संकरण करेगा तो हमको जो अनुपात प्राप्त होता है वो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का प्राप्त होता है। यानी 9 पौधे हमको पीले और गोल वाले और 3 पौधे हमको पीले और झुर्रीदार वाले या हरे और गोल वाले, और 1 पौधा हमको हरा और झुर्रीदार प्राप्त होता है। तो अतः इससे स्पष्ट है कि जो F1 पीढ़ी में अलग अलग लक्षण वाले पौधे होते हैं वो पृथक होकर द्वितीय पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया जाता है तो स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट होते हैं। इसी कारण क्या होता है, झुर्रीदार बीज के साथ पीला रंग आ जाता है या गोल बीजों के साथ हरा रंग भी प्रकट होता है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि जो लक्षणों का पृथक्करण है वो स्वतंत्र रूप से होता है और एक लक्षण की जो वंशागति है वो दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ये संकरण एक बार और आप लोग आसानी से समझ लीजिए कि जब Y और R यानी पीला और गोल का हम संकरण इन चारों युग्मकों से कराएंगे तो हमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे। इसी प्रकार सभी का संकरण हम कराएंगे और जो लक्षण प्रभावी होता है वही लक्षण पीढ़ी में दिखाई देता है। तो यदि YR के साथ संयोग करेगा तो हमको पीला और गोल मिलेगा। इसी प्रकार YR यहाँ स्मॉल r है, लेकिन एक मेरे पास गोल प्रभावी लक्षण भी है, इसलिए ये लक्षण ये कैसा दिखाई देगा, पीला और गोल ही दिखाई देगा। इसी प्रकार YR स्मॉल y और कैपिटल R के साथ संयोग करेगा तब भी हमको पीला और गोल ही लक्षण प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे पास पीला प्रभावी लक्षण है। इसी प्रकार y स्मॉल r के साथ भी संकरण करेगा तो हमें जो लक्षण दिखाई देगा वो पीला और गोल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पीला और गोल क्या है, प्रभावी है। तो इसी प्रकार आप किसी भी युग्मक के साथ संकरण कराएंगे तो जो प्रभावी लक्षण है वही दिखाई देता है। और इस आधार पे हमको 16 पौधों में 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात मिलता है, जिसमें 9 पीले गोल, 3 हरे गोल